शॉकिंग था क्योंकि एक साथ 5 लोगों को निकाला गया और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था, हमेशा कोई 1 या 2 ही जाता था मैक्स। पर वो पूरे घर के लिए शॉकिंग था कि एक साथ 5 लोग उन्होंने आउट कर दिए। बट ठीक है, शायद सफ़र उतना ही था एंड मैंने मेरा बेस्ट किया। सो यस, आई एम हैप्पी एंड अच्छा सफ़र था, जितना था उतना ही अच्छा था और शायद उतना ही लिखा था। सो बट चाहत आपके लिए कितना अनफेयर था, क्योंकि शो में ऐसा हुआ है कि जब दूसरे कॉन्टेस्टेंट बीमार थे तो वो सेफ हो गए, लेकिन जब आपकी बारी आ गई तो आप डेंजर जोन में चली गई। हाँ जी, प्रिंस भाई जब बीमार हुए थे तो उन्हें सेव किया एंड मैं बीमार हुई तो अनसेफ हो गई। अब लाइन बोलते ही है माय महल माय रूल्स, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती एंड प्रिंस भाई को मैं भाई मानती हूँ। सो मैं तो खुशी हूँ कि अच्छा है कि वो सेफ़ हो गए थे एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ओके चाहत, और भी ऐसे कई कंटेस्टेंट रहे जो बाहर निकलने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेंस लगाए हैं। नाम लेना चाहूँगी खानजादी जैसे। शो के अंदर भी आपकी फाइट हुई थी दिग्विजय को सेव करते हुए, जैसे दिग्विजय की फाइट हो रही थी खानजादी से, देन आप बीच में थे। फिर बाहर आने के बाद खानजादी ने बहुत कुछ बोला आपके बारे में। हाँ, सो मैं वही कह रही थी कि जैसे खानज़ादी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने जो भी चीज़ें की हैं, तो मेकर्स चाहते तो विजुअली छुपा देते मेरा और फिर दिखा देते, बहुत लंबा बीप डाल देते और फिर दिखा देते, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और मेकर्स मेरे कोई सगे नहीं हैं, ठीक है, जो उन्होंने सिर्फ मेरा साइड दिखाया है, जिन्होंने सिर्फ मेरा साइड नहीं दिखाया और खानज़ादी का साइड दिखाया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर मेकर्स इतने सगे होते तो मैं इतने जल्दी आउट नहीं होती। करेक्ट। चाहत जी, जिस प्रकार बिग बॉस में भी आपके आउटफिट को लेकर ट्रोल किया गया था, इस बार खानजादी ने भी इस प्रकार कहा कि साड़ी पहन के लंबी चोटी बांध के बोली बनकर हिंदुस्तानी होने का ढोंग रच रही है। जिस प्रकार आजकल पहनावे पे अगर कोई ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रहा है तो उसको ऐसा बोला जा रहा है कि ये फेक है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके पहले तान्या मित्तल भी अगर साड़ी पहनती थी उनको भी ऐसा कहा गया कि ये फेक है, ये सब है। पता नहीं ऐसा क्यों है। मुझे लगता है कि जो इंसान जिस आउटफिट में कंफर्टेबल होता है वो ज़्यादा पहनता है। सो ऐसा नहीं है, मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं इंडियन पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मुझे पसंद है साड़ी पहनना, सूट पहनना, इसलिए मैं ज़्यादा पहनती हूँ। और देखिए, खानज़ादी ने तो जो भी किया है मेरे लिए घर के अंदर, वो जब जो भी चीज़ें बोल रही थी वो कल्चरल शॉक था मेरे लिए कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्यों ऐसा बोल रही है। और उसी के बाद मैं बीमार पड़ना भी शुरू हो गई थी घर में, क्योंकि वो जो भी चीज़ें खानज़ादी कर रही थी वो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में ऐसा होता नहीं है कि कोई इस तरह से आके बातें कर रहा है, मीडिया में नाम उछाल रहा है। मैं यही कहूँगी कि इस तरह से अगर बातें होंगी तो आप ये सोचो ना, आप भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ, है ना, और आप इस तरह से झूठे बयान देंगी, आप इस तरह से मेकर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगी, तो ये बात सही नहीं है। और कुछ चाहत, रजत की मैं बात करूँ तो अलाइंसर मास्टर बने हुए हैं वो घर में, स्पेशली जब वोटिंग वाला सीन आता था, लेकिन आपके टाइम पे क्या चूक हो गई? आई डोंट थिंक चूक हुई, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए भी वोट किए थे, बट किसी को भी नहीं पता था कि एक साथ 5 लोग जाएंगे। एंड उसके बाद दिग्विजय ने मेरे लिए फ़ाइट भी किया, सबसे, रजत से सवाल किया, सारे लोगों से कि क्या मिस्टेक हो गई जिस वजह से चाहत आउट हो गई। सो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा कि एक सच्चा दोस्त जो होता है वो दिग्विजय जैसा होता है, जो कि आपके जाने के बाद आपके लिए स्टैंड लेता है, आपके लिए फ़ाइट करता है कि वो क्यों गई घर से और उसके साथ गलत हुआ। सो ये दिखाता है कि ये है रियल दोस्ती। एंड श्रुतिका भी बहुत इमोशनल हो गई थी मेरे जाने के बाद। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त कमाए हैं, बहुत अच्छे लोग कमाए हैं। चाहत, मेरा आपसे 2 सवाल है। खानजादी ने आपको क्रिमिनल भी बोला है और फाइट में ये भी कहा था कि आपको रजत भी चाहिए, दिग्विजय भी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा आप बताइए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और एक ये आपको क्रिमिनल कह दिया था कि आपका वहीं कोई केस चल रहा है, आप पे कुछ क्लेम किया गया है, वो बताइए। देखिए, इस मैटर पे तो मैं यही बोल सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो मीडिया में दिखती हैं पर वो सच नहीं होती हैं। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ।
सो इस टॉपिक पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस बारे में। रजत के साथ आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी लगी लोगों को, तो बाहर निकल के किस प्रकार बॉन्डिंग रहेगी, आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ रजत और मेरे टॉपिक को लेके ओके सॉरी। सो मैं ये कहना चाहती हूँ रजत और मेरे टॉपिक को लेके कि बाहर जो भी चल रहा है, सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सोशल मीडिया का कितना गलत यूज़ हो सकता है किसी का नाम किसी के साथ जोड़ने में। और मुझे ये देख के अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिग बॉस के बाद जब हमारा हैशटैग बना, उसके बाद रजत ने एक वीडियो भी बना के डाला था जो कि अभी भी यूट्यूब पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं, जिसमें रजत ने ये कहा था कि चाहत मेरी छोटी बहन जैसी है ना। उसके बाद भी क्लियर किया रजत ने बिग बॉस के बाद, क्योंकि जब हम दोनों बाहर निकले बिग बॉस से तो हम दोनों को देख के अच्छा नहीं लगा कि यार ये क्या चल रहा है। एक अच्छी दोस्ती है जिसमें हम झगड़ते भी थे, हम बात भी करते थे, तो वो देख के हमें नहीं अच्छा लगा। एंड अभी वापस जब हमने 50 शो किया तो फिर लोगों ने वही एंगल शुरू कर दिया, और मुझे ये देख के नहीं अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग इस तरह से किसी का नाम जोड़ देते हैं बिना उनकी परमिशन के। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो खुद आके बोलेगा, करेक्ट। आप लोग अनुमान लगा के फिक्स मत कर दीजिए, क्योंकि जब रजत भी बाहर आएगा आई एम वेरी श्योर उसको भी ये देख के अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो अगर उसने पहले मुझे बोला हुआ है कि चाहत मेरी बहन जैसी है, तो ये रिश्ता एक अच्छे दोस्त का है, एक भाई बहन की नज़र से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप हमारे बैकड्रॉप में से, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसके बैकड्रॉप में से आप लव एंगल हटा दीजिए और आप भाई बहन वाला म्यूज़िक लगा दीजिए, तो आप लोगों का नज़रिया बदल जाएगा, है कि नहीं। सो बस यही कहना है मेरा कि ऐसा मत कीजिए। और मैं फिर से, रजत भी पहले बोल चुका है और मैं भी बोल रही हूँ कि इस तरह से किसी का नाम जोड़ के एक साथ उसको बदनाम मत कीजिए। सबसे डिफिकल्ट मोमेंट आपके लिए कौन सा है इतने दिनों में? सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हो गई थी जब डेंजर जोन में सब लोग बैठे थे, और जब वो लोग बाहर आए थे, रजत एंड मेरी टीम सब लोग, तो उन्होंने देखा कि मैंने बोला रजत को कि रजत जाए भाड़ में। एंड सेकंड थिंग कि मैंने मेरी माँ की कसम खाई थी। सो पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने जो रजत से मेरी माँ की कसम खाई थी वो मैंने ये खाई थी कि मैं विक्रांत जी के लिए वोट नहीं मांग रही थी, क्योंकि वोट मांगने का मतलब है कि मैं जा रही हूँ लोगों के पास और बोल रही हूँ कि प्लीज़ विक्रांत जी को वोट कर दो। ऐसा मैं नहीं कर रही थी। उल्टा मैं और श्रुतिका मोनालिसा जी और विक्रांत जी के पास गए थे बात करने कि आप हम लोगों की टीम में से कोई है क्या जिसको आप हमारा एक वोट दे सकते हो, ताकि हम सेफ़ हो जाएं, हमारे में से कोई हमें एक और वोट मिल जाए हमारी टीम में से। तो फिर वो हम डिस्कस कर रहे थे, और तब मैंने बोला था कि अगर मुझे मौका मिला, अगर आप लोग अभी कोई एक हमारी टीम में से किसी को वोट करोगे, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी विक्रांत जी को वोट करूँगी। तो वो ये टेक्स्ट में बात थी, बट सब कुछ एडिट कर करके और छोटा छोटा क्लिपिंग दिखाया जाता है, तो उसमें देख के ऐसा लगा मैं विक्रांत जी के लिए वोट मांग रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी विक्रांत जी के लिए वोट करूँगी। सो इसीलिए मैंने माँ की कसम खाई थी कि मैं विक्रांत जी के लिए वोट नहीं मांग रही थी। सो ये बात क्लियर हुई। और दूसरी बात जो थी कि बोल रहे थे कि रजत जाए भाड़ में, वो मेरा मीनिंग वो नहीं था, क्योंकि अर्चना जो है वो रजत से काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो वो फैज़ से बार बार उसके बारे में बोल रही थी। तो मेरा मतलब ये था कहना का, अरे रजत जाए मतलब वो बच जाएगा और उसकी बात अभी इतना मत करो, अभी तुम ये बताओ तुम निक्की को वोट दोगी कि नहीं दोगी। तो मैं बार बार ये कंफर्म कर रही थी कि अर्चना तुम निक्की को वोट दोगी या नहीं दोगी, क्योंकि अर्चना की बातों पे घर के अंदर किसी को भरोसा होता नहीं था, क्योंकि वो किसी एक टीम में थी नहीं, तो उनके ऊपर भरोसा करना सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए मैं बार बार रीकन्फर्म कर रही थी, और मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था जैसा आप लोगों को का साउंड हो, आप लोगों को सुनने मिला। सो ये जो है, ये दोनों टॉपिक पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स दिखाए गए काट काट के। पूरी बातचीत अगर दिखाई जाती तो एग्जैक्टली क्लियर होता कि मेरा कहने का मतलब क्या था।